अगर मैं आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है, तो आप एक झटके में मोदी का नाम लेंगे, लेकिन आप गलत हैं। सच तो यह है कि मोदी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में है ही नहीं। हालात तो यह है कि मोदी से पहले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस आते हैं। पापा वॉर रुकवा रहे हैं, दुनिया में डंका बजा रहे थे, विश्व गुरु बना रहे थे, लेकिन इनकी कोई इज्जत है ही नहीं। अब आप ही बताओ, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में हमारे मोदी जी का नाम ही नहीं आता है। दरअसल अमेरिका की एक टाइम मैगजीन है, 2004 से प्रकाशित हो रही है। ये मैगजीन हर साल दुनिया भर के 100 प्रभावशाली लोगों के नाम जारी करती है। ऐसे में टाइम मैगजीन ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के नाम जारी किए हैं, और हैरानी की बात यह है कि इसमें पूरे हिंदुस्तान में से एक भी नाम नहीं है। यहां तक कि महामानव मोदी भी इस लिस्ट से गायब है। इस मैगजीन के 21 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं है। जरा सोचिए, इसमें बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस तक को भी जगह मिली, और न सिर्फ जगह मिली है बल्कि हिलेरी क्लिंटन ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा है कि वो देश को संकट से निकाल रहे हैं, लोकतंत्र और मानवाधिकार बचा रहे हैं। लेकिन इस लिस्ट से अंधभक्तों के आका गायब है। जब बांग्लादेश भी लिस्ट में आ सकता है तो भारत का बाहर होना कोई छोटी बात नहीं है। बांग्लादेश भी इंटरनेशनल मैप पर अपनी चमक बढ़ा रहा है और हम ताली और थाली बजा रहे हैं। लेकिन हमारे देश का गोदी मीडिया पैसे लेकर मोदी का फर्जी डंका बजा रहा है। मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तब वहां सरकारी पैसों से ढोल नगाड़े वालों को बुलाया जाता है। ये दिखाने की कोशिश होती है कि देखो कैसे दुनिया भर में मोदी साहब का डंका बज रहा है, लोग मोदी के लिए पागल हैं, मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये सब तो छोड़ो, एक लौता 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है मोदी। लेकिन अब क्या हुआ, टाइम जैसी मैगजीन भी मोदी को इस काबिल नहीं मानती कि वो दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में मोदी का नाम शामिल करे। टाइम 100 लिस्ट में सबसे ज्यादा शामिल होने वाले नेताओं में चीन के शी जिनपिंग 13 बार, अमेरिका के बराक ओबामा 11 बार, रूस के व्लादिमीर पुतिन 7 बार, और मोदी इस लिस्ट में इन नेताओं के सामने कहीं नहीं टिकते। लेकिन किसे फर्क पड़ता है, मोदी के झूठ का डंका तो वैसे भी दुनिया में बज ही रहा है। टाइम मैगजीन को छोड़िए, पासपोर्ट रैंकिंग भी मोदी राज में गिरती जा रही है। देश में 2014 की शुरुआत में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 76 थी, और 2025 में भारत के पासपोर्ट रैंकिंग घटकर 149 हो गई है। टाइम जैसी मैगजीन में 21 सालों के इतिहास में किसी भारतीय का नाम ना हो, भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग का लगातार गिरना, यह दर्शाता है कि मोदी राज में देश की साख किस कदर गिरती जा रही है। तमाम वीडियो आप आजकल देख रहे होंगे, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कैसे भारत का होने के चलते उनकी बेइज्जती हो रही है। और ये सब कुछ मोदी के राज में भारत की गिरती हुई साख का आईना है। क्योंकि दुनिया अब सब देख रही है कि कैसे भारत में प्रेस की आजादी का गला घोटा जा रहा है, कैसे मानवाधिकार कुचले जा रहे हैं, कैसे एक आदमी की ब्रांडिंग के लिए लोकतंत्र की बलि चढ़ाई जा रही है। मोदी जी, डंका तो बज रहा है, लेकिन तारीफ का नहीं, शर्मिंदगी का। जब एक आदमी को देश समझ लिया जाता है तो देश की पहचान धुंधली हो जाती है, और जब लोकतंत्र की जगह चाटुकारिता ले लेती है तो लिस्ट से नाम गायब होना तय है। अब भी वक्त है, डंका बजाना बंद कीजिए, देश को बचाइए।